हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं टॉपिक एवरीथिंग अबाउट बिहार। आप यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, डिफेंस, बैंकिंग या किसी भी दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि हर मिनट में आपको मिलेंगी एग्जाम ओरिएंटेड की फैक्ट्स जो आपके स्कोर को बूस्ट कर देंगे। सो रेडी, चलिए शुरू करते हैं। लेट्स डाइव इनटू बिहार। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन और बिना टाइम वेस्ट किए बिहार बिगिंस नाउ। ये है इंट्रो स्लाइड। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मैप ऑफ बिहार। यहाँ पे बहुत सारे जो बिहार के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसे यहाँ पे मैंने शो करा है। और ये जो छोटा सा मैप मैंने इंडिया का इंक्लूड करा है, यहाँ पे बिहार का आपको पोजीशन दिख रहा होगा। ये जो स्काई ब्लू कलर से हाईलाइटेड एरिया है वो बिहार है। इस स्लाइड में हम लोग देखेंगे बिहार का लोकेशन के बारे में। Bihar is situated in the eastern region of India, bordering Nepal to the north, उत्तर प्रदेश टू द वेस्ट, झारखंड टू द साउथ एंड वेस्ट बंगाल टू द ईस्ट। तो बिहार जो है वो इंडिया का ईस्टर्न रीजन में सिचुएटेड है। और ये इसका बॉर्डरिंग क्या है? बॉर्डरिंग ये नॉर्थ में नेपाल से सराउंडेड है, वेस्ट में उत्तर प्रदेश, साउथ में झारखंड और ईस्ट में वेस्ट बंगाल। तो अगर हम लोग इमेजिन करें बिहार को, बिहार किस शेप में है? बिहार अगर हम लोग मान के चले तो वो एक रेक्टेंगुलर शेप में। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि नॉर्थ में नेपाल है, साउथ में झारखंड है, वेस्ट में उत्तर प्रदेश है एंड ईस्ट में वेस्ट बंगाल है। It covers an area of 94,163 square kilometer and is the 12th largest state in India by both एरिया एंड पॉपुलेशन। अब बिहार जो एरिया कवर करता है वो है 94,163 स्क्वायर किलोमीटर और ये लार्जेस्ट स्टेट है इंडिया में, बोथ बाय एरिया के बेसिस पे भी और पॉपुलेशन के बेसिस पे भी 12th लार्जेस्ट स्टेट है। इस स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि बिहार का फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बिहार का एंशियंट बैकग्राउंड। तो बिहार हैज बीन अ सिग्निफिकेंट रीजन सिंस एंशियंट टाइम्स। इट वाज द सेंटर ऑफ पावरफुल एम्पायर लाइक मगध एम्पायर, मौर्य एम्पायर। और इसमें बहुत सारे फेमस रूलर्स थे जैसे चंद्रगुप्त मौर्य एंड अशोका एंड गुप्ता एम्पायर। It was also the land of Nalanda and Vikramshila universities and birthplace of religions like Buddhism and Jainism। तो इस स्लाइड में हम लोग देख रहे हैं ना बिहार का जो एंशियंट बैकग्राउंड है, ये एक सेंटर था पावरफुल एम्पायर्स का। यहाँ बहुत रूलिंग एम्पायर्स, पावरफुल एम्पायर्स ने अपना डायनेस्टी बनाया, दैट इज मगध एम्पायर, मौर्य एम्पायर, गुप्ता एम्पायर। और बहुत सारे फेमस रूलर्स भी थे जैसे चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक। और बिहार को हम लोग बोलते हैं लैंड ऑफ नालंदा एंड विक्रमशिला यूनिवर्सिटीज। और यहाँ पे रिलीजन्स का भी उदय हुआ, दैट इज बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। अब हम लोग देखेंगे बिहार का फॉर्मेशन ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। तो अंडर ब्रिटिश रूल बिहार वाज अ पार्ट ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसी। अब जब ब्रिटिश हमारे ऊपर रूल करते थे उस समय बिहार किसका पार्ट था? बंगाल का प्रेसिडेंसी। 1912 में बिहार वॉज सेपरेटेड फ्रॉम बंगाल एंड मेड अ सेपरेट प्रोविंस। 1912 में ना ये जो बंगाल से बिहार को सेपरेट किया गया और इसे एक अलग प्रोविंस बना दिया गया, किसके साथ? उड़ीसा के साथ। तो उस समय बंगाल से बाइफरकेट होकर बिहार और उड़ीसा साथ में था। दिस वॉज द फर्स्ट मेजर स्टेप टुवर्ड्स बिहार फॉर्मेशन। तो ये एक मेजर स्टेप माना जाता है बिहार का फॉर्मेशन के लिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ? आफ्टर इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1947, 1947 में जब इंडिया को आज़ादी मिला, इंडिया इंडिपेंडेंट कंट्री बना, तो बिहार बिकेम अ स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन। उसके बाद फिर बिहार एक इंडियन यूनियन का स्टेट बन गया। और 1950 में विद द अडॉप्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिहार को फुल फ्लेज स्टेट का दर्जा मिल गया। जब 1950 में हम लोग ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करा, उस समय उसके बाद से बिहार क्या बन गया? एक फुल फ्लेज्ड स्टेट बन गया। अब लोग देखेंगे कि बिहार का डिवीजन भी हुआ आगे चल के। 2000 में डिवीजन ऑफ बिहार हुआ। ऑन 15 नवंबर 2000 झारखंड वाज कार्व्ड आउट फ्रॉम द सर्दर्न पार्ट ऑफ बिहार। बिहार का जो सर्दर्न पार्ट है वहां से कुछ एरिया को कार्व्ड आउट करके झारखंड स्टेट बनाया गया। द डिमांड वाज बेस्ड ऑन ट्राइबल आइडेंटिटी, रिच मिनरल रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंटल नीड्स। तो झारखंड बनाने का डिमांड कैसे उठा? इट वॉज बेस्ड ऑन ट्राइबल आइडेंटिटी, rich mineral resources and developmental needs. After the split, Bihar became a smaller state. अब बिहार से झारखंड अलग हो गया तो बिहार क्या हो गया? एक स्मॉलर स्टेट बन गया। इस स्लाइड में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लाइमेट, सॉइल एंड नेचुरल वेजिटेशन ऑफ बिहार। तो बिहार एक्सपीरियंसेस अ ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट कैरेक्टराइज्ड बाय हॉट समर्स, माइल्ड विंटर्स एंड मॉनसून सीजन। अब बिहार का जो क्लाइमेट है वो ऐसा है, वो ह्यूमिड है, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है।
और इसमें आपको हॉट समर्स, माइल्ड विंटर्स एंड मॉनसून सीजन मिलेगा। समर्स आर टिपिकली हॉट एंड ह्यूमिड वेयर एज विंटर्स आर माइल्ड। अब बिहार में जो समर्स है वो बहुत टिपिकली हॉट होता है और ह्यूमिड रहता है, ठीक है, जबकि विंटर्स है माइल्ड। यहाँ पे मॉनसून ब्रिंग्स सिग्निफिकेंट रेनफॉल। Bihar's natural vegetation is dominated by deciduous forest, but the state has a limited forest cover. बिहार का जो नेचुरल वेजिटेशन है वो डोमिनेटेड है डेसिडियस फॉरेस्ट से, लेकिन स्टेट के पास लिमिटेड फॉरेस्ट कवर है। साल फॉरेस्ट्स आर अ प्रोमिनेंट फीचर ऑफ बिहार वेजिटेशन। बिहार वेजिटेशन में आपको सबसे प्रोमिनेंट फीचर अगर देखने मिलेगा तो आपको साल फॉरेस्ट मिलेगा, साल के ट्रीज। Bihar has various soil types with alluvial soil being the most prevalent due to state's location on the Indo-Gangetic plains. अब ये स्टेट का जो लोकेशन है वो किस पे, इंडो-गैंगेटिक प्लेन्स पे। तो यहाँ पे वेराइटी ऑफ सॉइल टाइप्स है, जिसमें से हम लोग सबसे पॉपुलर अगर सॉइल देखें दैट इज alluvial soil. In this slide we will discuss about major rivers of Bihar. बिहार के जो मेजर रिवर्स है उसके बारे में जानेंगे हम लोग। द मेजर रिवर्स इन बिहार क्रूशियल फॉर बीपीएससी। बीपीएससी के लिए ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिहार का, तो ये स्लाइड उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और कौन सी मेजर रिवर्स है, दैट इज गंगा, घाघरा, गंडक, कोसी, सोन अमंग अदर्स। ये जो 5 रिवर है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर है, ठीक है। These rivers play a vital role in the state's geography, agriculture and economy. अब ये जो 5 रिवर है, गंगा, घाघरा, गंडक, कोसी और सोन, ये स्टेट के जियोग्राफी में वाइटल रोल प्ले करता है, स्टेट्स की खेती में भी एंड इकोनॉमी में भी। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग ये 5 नदी के बारे में। सबसे पहले देखेंगे गंगा, द मेन रिवर ऑफ बिहार, entering the state from चौसा एंड सर्विंग एज द प्राइमरी ड्रेनेज चैनल। ये बिहार का मेन रिवर है, एंटर कहाँ से करता है, स्टेट फ्रॉम। ये स्टेट एंटर कैसे करता है, चौसा से, और ये सर्व करता है एक ड्रेनेज चैनल की तरह। नेक्स्ट रिवर जो है वो है घाघरा, इसको हम लोग सरयू नदी भी कहते हैं। ये एक सैक्रेड रिवर है हिंदूज के लिए और बुद्धिस्ट के लिए भी, ज्वाइनिंग द गंगा एट छपरा। छपरा में सरयू नदी गंगा से मिल जाता है। नेक्स्ट इज गंडक, फ्लोज फ्रॉम द हिमालय। ये जो नदी है ये हिमालय से बहता है, फॉर्मिंग अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ स्टेट्स नॉर्दर्न ड्रेनेज सिस्टम। अब स्टेट का जो नॉर्थ वाले पार्ट में जो ड्रेनेज सिस्टम है उसका सिग्निफिकेंट पार्ट फॉर्म करता है क्या, गंडक, जो कहाँ से फ्लो करता है, हिमालय से। नेक्स्ट रिवर है कोसी, ये इसको एक और नाम से जाना जाता है, सौरो ऑफ बिहार, ड्यू टू इट्स फ्रीक्वेंट फ्लडिंग, ठीक है। ये जो बाढ़ आता है मैक्सिमम आप सुनोगे न्यूज में, तो किस नदी में आता है मैक्सिमम, दैट इज कोसी। Fifth river is Son, originates from Vindhyachal hills and flows south into the Ganga. ये originate करता है विंध्याचल हिल से, ठीक है, सोन नदी। Next river is Punpum, a tributary of Ganga originating in Jharkhand and flowing through Bihar. ये गंगा का ट्रिब्यूटरी है जो originate करता है झारखंड में और फ्लो करता है बिहार में। Then we have कर्मनासा river, a river in the south joining गंगा। ये साउथ में बहता है बिहार के और ये गंगा से मिल जाता है जाके। नेक्स्ट रिवर इज महानंदा, अ रिवर दैट एंटर्स बिहार फ्रॉम नेपाल। ये जो रिवर है ये नेपाल से बिहार में एंटर करता है और ईस्ट में जाके गंगा से ज्वाइन कर लेता है। नेक्स्ट इज बागमती, ऑरिजिनेट्स इन नेपाल एंड फ्लोज इनटू बिहार। ओरिजिनेशन है इस नदी का नेपाल में और ये बिहार में फ्लो करता है, बाद में गंगा में ज्वाइन कर जाता है। देन इज बूढ़ी गंडक, अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा। ये गंगा का ट्रिब्यूटरी है, ये भी ओरिजिनेट करता है नेपाल से। एंड द लास्ट रिवर दैट इज कमला, ये भी नेपाल से ओरिजिनेट करता है, बिहार में फ्लो करता है और गंगा में जाके मिल जाता है। दीज रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज आर क्रूशियल फॉर द स्टेट्स वाटर रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर एंड ट्रांसपोर्टेशन। ये जो रिवर्स है और ये जो इनकी ट्रिब्यूटरीज है ये क्रूशियल रोल प्ले करते हैं स्टेट में जो वाटर रिसोर्सेज है, स्टेट में इरिगेशन, एग्रीकल्चर वगैरह से रिलेटेड, और ट्रांसपोर्टेशन में भी इसका बहुत बड़ा रोल रहता है। इस स्लाइड में हम लोग कुछ नेसेसिटी फैक्ट्स देखेंगे बिहार के बारे में। सबसे पहले देखेंगे स्टेट नेम। स्टेट का नाम बिहार है, क्यों पड़ा बिहार इसका नाम? इट इज बिलीव दैट ड्यू टू अबंडेंस ऑफ बुद्धिस्ट मोनास्टरीज, जिसको हम लोग बिहारास के नाम से जानते हैं, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, इन द रीजन वाज नेम्ड एज बिहार। ऐसा माना जाता है कि पहले के टाइम पे ना यहाँ पे अबंडेंस था बुद्धिस्ट मोनास्टरीज का, जिसको हम लोग बिहारास के नाम से भी जानते हैं, इसीलिए इस रीजन का नाम पड़ा बिहार। इन एंशिएंट टाइम दिस एरिया वाज मेजर सेंटर ऑफ बुद्धिज्म। एंशिएंट टाइम में ये जो एरिया है, ये जो बिहार का एरिया है, ये मेजर सेंटर था बुद्धिज्म के लिए। अब हम लोग देखेंगे हम लोग बिहार दिवस किस दिन मनाते हैं, स्टेटहुड डे। दिस डेट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। 22 मार्च 1912 में हम लोग स्टेटहुड डे मनाते हैं, दैट इज बिहार दिवस। स्टेट का कैपिटल क्या है, पटना, और एंशिएंट टाइम्स में पाटलिपुत्रा, पुष्पुर, कुसुमपुर एंड अजीमाबाद। लेंथ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ 345 किलोमीटर्स, ठीक है, एंड लेंथ फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इज 483 किलोमीटर।
और लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन एरिया वाइज हम लोग लार्जर डिस्ट्रिक्ट देखेंगे, दैट इज वेस्ट चंपारण, और स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट देखेंगे तो वह है शिवहर। नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट चंपारण, साउदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है गया, वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है कैमूर एंड ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है किशनगंज। और बिहार का एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम बीच इज 200 किलोमीटर एंड एवरेज हाइट अबव सी लेवल इज 173 फीट। इसको हम लोग किलोमीटर में अगर देखें दैट इज 52 किलोमीटर। इसका मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट है पटना और मिनिमम पॉपुलेशन वाला डिस्ट्रिक्ट है शेखपुरा। अब हम लोग लिटरेसी रेट के बारे में जानेंगे। लास्ट सेंसस 2011 में हुआ था, हम लोग देखेंगे अप्रॉक्स लिटरेसी रेट है इसका 61.80%, जिसमें से मेल का है 71.20% एंड फीमेल इज 51.50%। हाईएस्ट लिटरेसी रेट इज इन रोहतास डिस्ट्रिक्ट दैट इज 73.37% एंड लोएस्ट लिटरेसी रेट इज इन पूर्णिया 51.08%। बिहार में सेक्स रेशियो इज 918, जहाँ पे हाईएस्ट सेक्स रेशियो इज इन गोपालगंज दैट इज 1021 एंड लोएस्ट सेक्स रेशियो इज इन मुंगेर दैट इज 876। बिहार में टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स है 38, टोटल सब डिविजन्स है 101, ब्लॉक है 534, टोटल नंबर ऑफ पुलिस स्टेशन है बिहार में 853, टोटल नंबर ऑफ पंचायत है 8406, नंबर ऑफ रेवेन्यू विलेजेस है 45103, नंबर ऑफ लोकसभा मेंबर्स है 40 एंड राज्यसभा मेंबर्स है 16। लेजिस्लेचर जो है बिहार का वो बाई कैमरल लेजिस्लेटर है and number of Vidhan Sabha members is 243 and number of Legislative Council member that is 75. अब बिहार का जो स्टेट सिंबल है दैट इज बोधि ट्री लोकेटेड बिटवीन टू स्वास्तिकास, दो स्वास्तिक के बीच में बोधि ट्री, दिस इज द स्टेट सिंबल। स्टेट का ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी एंड सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज है उर्दू। स्टेट फिश इज मांगूर। स्टेट का जो एंथम है दैट इज मेरे भारत के कंठहार तुमको शत शत वंदन बिहार एंड स्टेट का प्रेयर है मेरे रफ्तार पे सूरज की किरण नाज करे। टोटल नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज इन बिहार इज 23 एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोक डांसेस दैट इज कटघोरवा, छाव, लौंडा, धोबिया, झिझिया, झरनी, कर्मा एंड डोमकच। This is the end of the video. Subscribe to the channel. Thank you. Like, share and comment.